हम जिस कंट्री में रहते हैं वो पॉपुलेशन के अंदाजे में वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। ओवर 1.47 बिलियन पीपल हमारे इस इंडिया में रहते हैं। और तुमने अपने स्कूल में या तो अपने कॉलेज में या तो अपने स्कूल लाइफ में टॉपर्स को देखा होगा। मैं पढ़ाई वाले टॉपर्स की बात कर रहा हूँ जो हर सब्जेक्ट में हर एग्ज़ाम में 100 में से 100 लाते हैं। मतलब कोई भी एग्ज़ाम दे दो उनको, वो 100 लेकर ही आएंगे, अगर वो पढ़े या ना पढ़े। उनके पास ऐसा टैलेंट है, पर वो लोग आगे जाके फेल क्यों हो जाते हैं? कभी तुमने क्या ये सोचा है? अगर नहीं सोचा तो इस वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा और तुमको पता चल जाएगा कि स्टडी इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। मैंने जो बताया कि हम इंडिया में टॉप 1% पॉपुलेशन में रहते हैं और हमारे जो एजुकेशन स्टेटस है वो भी अच्छे हैं। मतलब हम लोग रट्टा मार के अच्छा कुछ कर लेते हैं, पर जब रियल एजुकेशन की बात आए तब हम लोग हक देते हैं। हमारे बच्चों के पास कोई स्किल, कोई टैलेंट या कोई पास करने का एबिलिटी नहीं होता। मैं स्टडी के अलावा जो काम है उसको बता रहा हूँ। और हमारे इंडिया में सक्सेस रेट है 30 to 40%। तो बाकी ये जो टॉपर्स है ये 30 या 40% में क्यों अटक जाता है? मतलब रेस्ट 70% कहा जाता है। क्या तुमने ये सोचा है? रेस्ट 70% जो है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, इनके पास चले जाते हैं। हम जो स्टडी करते हैं वो असल में स्टडी नहीं है। स्टडी का मीनिंग ये नहीं है जो हम करते हैं। स्टडी का मीनिंग पुराने ज़माने में जो होता था उसको असली स्टडी कहते हैं, मतलब स्किल डेवलपमेंट स्टडी। तुम इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम उठा के ले लो, या वो नीट हो, या वो यूपीएससी हो, या वो जेईई एडवांस हो, जेईई मेंस हो, उनमें सक्सेस रेट बिल्कुल ही कम है। मतलब एक एवरेज बच्चा अगर प्रिपरेशन करे तो उसका पहला अटैम्प्ट, दूसरा अटैम्प्ट, तीसरा अटैम्प्ट भी नहीं होगा। फिर अगर हो जाए तो उसका मेहनत का फल है वो। पर हम लोग इसी पे लगे रहते हैं। हमारे लाइफ के वैल्यूएबल 4-5 साल उसके पीछे बिता देते हैं, जहाँ पर सक्सेस रेट लेस देन 1% है। तुम नौकरी पा भी सकते हो या ना भी पा सकते हो, तुमको जॉब मिल भी सकता है, ना भी मिल सकता है। पर हम लोग क्या करते हैं, उसके पीछे हमारा जो पूरा इनकम है उसको हम खर्च कर देते हैं। मतलब तुम अगर अपने पापा से पूछोगे कि पापा मुझे यूपीएससी देना है, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, तो पापा यूँ फेंक देंगे, कुछ नहीं क्वेश्चन करेंगे। और वहीं पर अगर तुम अपने पापा को बोलो कि पापा मुझे एक स्टार्टअप करना है, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख छोड़ो, तुम 1 लाख भी मांग लो कि पापा मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मैं स्टार्टअप करूँगा, तो पापा का आंसर क्या होगा? हम लोग ये सब नहीं कर सकते, जाके पढ़ाई करो, यूपीएससी देना है तो दो, नीट देना है तो दो, इंजीनियर बनो, कोई स्टार्टअप वार्टअप नहीं चलेगा। अगर कुछ करना है तो नौकरी करना है और कुछ नहीं। और वो भी अपने नज़रिए से ठीक बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने लाइफ में कभी रिस्क नहीं लिया। पर बाहर ऐसा नहीं है। बाहर मतलब वेस्ट के जो कंट्री है उनमें ऐसा नहीं है। वहाँ पर सक्सेस रेट भी अच्छा है। तुम जो कुछ भी देख लो वहाँ पर सब कुछ का रेट अच्छा है, या वो स्टडी हो, या वो नौकरी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, सब कुछ का रेट अच्छा है। वहाँ पर बच्चा ये नहीं सोचता कि अगर मैं ठेला दूंगा तो लोगों को कैसा लगेगा, अगर मैं स्टार्टअप करूँगा तो लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं किसी दुकान में काम करूँगा तो लोग क्या बोलेंगे। वो लोग ऐसे नहीं सोचते। वो लोग देखते हैं कि जहाँ से पैसा मिलता है वहाँ से ले लो, बाद में देखा जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पर अब जहाँ से पैसा मिल रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो कि आगे वाले टाइम में हमको हेल्प हो। वो लोग ऐसे सोचते हैं और हम यहीं पर ही अटक जाते हैं। हम भले ही पॉपुलेशन में नंबर 1 है, पर एजुकेशन वाइज, क्वालिटी वाइज, फाइनेंशियल वाइज हम लोग सब कंट्री से पीछे हैं। गिने चुने कुछ लोग हैं जो कि सक्सेसफुल हुए हैं, जो कि असली में कुछ कमा रहे हैं। तुमको अपने आसपास में ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि कोई करोड़पति हो गया, कोई लाखोंपति हो गया। तुम सबको देखोगे कि वो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी और नौकरी, 5 to 9 जॉब। वो लोग ऐसे सोचते हैं। उन लोगों में कोई एनर्जी नहीं है कि अलग कुछ करना है, अलग कुछ बनना है। वो लोग ऐसे सोचते ही नहीं, सोचना ही छोड़ दिया। और हमारा जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है वो भी लाजवाब है। जो हमको नहीं आता वो जोर से सीखना पड़ता है, जो हमको नहीं आता वो भी करना पड़ता है। मतलब तुम अगर मैथ्स में अच्छे हो, फिज़िक्स में अच्छे नहीं हो, तो फिर भी तुमको फिज़िक्स करना पड़ेगा।
तुम्हें सब सब्जेक्ट करना पड़ेगा, या तुम बंगाली बोलो, इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जो जो सब्जेक्ट है तुमको सब में अच्छा करना होगा। पर ऐसा रियलिटी में नहीं है। रियलिटी में कोई अच्छा सिर्फ एक चीज़ में या दो चीज़ में बन सकता है। सब चीज़ में अच्छा बनना उतना आसान नहीं है। पर वो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा समझता है हमको कि हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी, मतलब हाथी को पेड़ पे चढ़ाना। हाथी को कैसे पेड़ पे चढ़ाया जाए वो लोग इसका सिस्टम बनाते हैं, और ये भूल जाता है कि हम बच्चों को सक्सेसफुल होना है, हमें अपना कुछ करना है। और 1 से लेकर 12 तक अगर तुम्हारे अंदर कोई चेंज नहीं आया, तुम अगर उस एजुकेशन सिस्टम पर विश्वास रखते हो जो कि बदलने वाला नहीं है, जो कि तुम्हें सक्सेसफुल नहीं करने वाला, तो तुम बर्बाद हो। सबसे भोंदू आदमी वो है जो कि इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ट्रस्ट करता है, उसको विश्वास दिलाता है कि हाँ कुछ होगा, एक जॉब पा लूँगा, पर असली में तुम जॉब नहीं पाओगे। ये एक कड़वा सच है। अगर तुम अभी भी अपना कुछ नहीं ट्राई किया तो जल्दी से जल्दी ट्राई करो। तुम्हें 10th में 12th में एग्ज़ाम देके अच्छा मार्क्स लाके तुम्हें टेम्पोररी मज़ा ज़रूर आएगा, मतलब 90% पाओगे तुम, 80%, 90%, 100% वो भी पालोगे, पर उसका कोई एक्चुअल इनकम से कोई सोर्स ही नहीं है। और तुम जो स्टडी करते हो वो तुम्हें काम ही नहीं लगता। तुम्हारे लाइफ में उस स्टडी का कोई वैल्यू ही नहीं है जो तुम अपने स्कूल लाइफ में आज तक किए जाते हो। मार्क्स डोंट हैव रियल स्किल्स, दे डोंट हैव ऑरा। अगर तुम्हें ऑरा बिल्ड करना है तो तुम्हें अपने आप कुछ करना पड़ेगा, अपने आप से कुछ ट्राई करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा ऑरा बढ़ेगा। मार्क्स लाके स्कूल में फ्लेक्स करके कुछ ऑरा नहीं बढ़ेगा। इसको हम कैसे ठीक करें, मतलब इससे कैसे छुटकारा पाए? तो नंबर 1 जो चीज़ है, तुम्हें कुछ अपना करना पड़ेगा। स्टार्ट मेकिंग बिजनेस, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बिजनेस, कैसे बिजनेस रन करता है, कैसे बिजनेस चलता है, इन सब के ऊपर स्टडी करो। इन सब को देखो कि मार्केट में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या अप एंड डाउन्स हो रहा है, क्या क्या अप एंड डाउन्स होता है। मतलब बिजनेस अगर तुम करोगे तो क्या क्या चाहिए। आज के ज़माने में तुम्हें 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख ऐसा मनी नहीं चाहिए। तुम अगर बिज़नेस चालू कर सकते हो तो तुम ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन अपना स्किल बेच के, अपना कोर्स बेच के तुम कर सकते हो। इसके बाद इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दो, जो कि तुम्हें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देता है। अपने स्कूल के अलावा भी इनके लिए एक अलग से टाइम बनाओ जो कि तुम अपने आप से मिलो, मतलब अपने आप से बात करो कि कैसे होता है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट आता है, ये सब सोचो। इसके बाद म्यूचुअल फंड्स क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, इन सब के बारे में स्टडी करो। ये होता है रियल स्किल्स जो कि तुम्हें एक्चुअल में वैल्यू देता है। डोंट फोकस ओनली ऑन स्टडी बिकॉज स्टडी विल हार्म यू। स्टार्ट डूइंग समथिंग जो कि तुम्हें मनी ला के दे, जैसे हो गया वीडियो मेकिंग, जैसे हो गया एडिटिंग, जैसे हो गया ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, टीचिंग। उसके बाद ऐसा कोई काम जो तुम्हारे इलाके में बहुत मुश्किल से मिलता है। स्टार्ट टू टॉक मोर, ज़्यादा से ज़्यादा बात करना सीखो कि लोगों के साथ कैसे बात किया जाता है, कैसे उनको मैनिपुलेट किया जाता है। अगर तुमने लोगों को मैनिपुलेट कर लिया तो सोच लो आधा हिस्सा वही ख़त्म हो गया। तुम अगर किसी को अपने भाषा से, अपने आवाज़ से मैनिपुलेट कर देते हो तो उससे बड़ा स्किल शायद ही कोई होता है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को एंड बेल आइकॉन को दबा दो ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाए मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए।